नमस्कार, रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट को रोक दिया। इंडिगो की ये फ्लाइट थी जिसको रोका गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जो फ्लाइट में सवार यात्री इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई, इमरजेंसी एग्जिट कराई गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से फ्लाइट में सवार लोगों की इमरजेंसी एग्जिट हुई। फ्लाइट में बम होने की खबर मिली थी। यात्रियों के सामान की चेकिंग हो रही है। 1.5 घंटे से रनवे पर ही प्लेन है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट को रोका गया है। इंडिगो की फ्लाइट को रनवे पर रोका गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो यात्री उसमें सवार थे उनकी इमरजेंसी एग्जिट हो रही है। हो रहा है दिल्ली से बनारस जाने वाली फ्लाइट, और ये आप देखिए इंडिगो की 6E2211 फ्लाइट है, जहां इवैक्यूएट किया गया है। प्लेन में खराबी आई है, ये आप देख सकते हैं। और ये सबसे ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, इवैक्यूएशन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, सबसे ताज़ा तस्वीर दिल्ली का IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, दिल्ली से बनारस जाने वाली फ्लाइट 6E2211, और एकाएक यहाँ पर इवैक्यूएशन के लिए कहा गया है। अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये देखिए क्रू मेंबर्स भी आगे की तरफ आ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और मृदुल हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। मृदुल, आप वहां पर मौजूद थे। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इमरजेंसी एग्जिट जो है वो कराई जा रही है। यात्रियों की क्या जानकारी अभी तक मिली है? क्या वजह रही कि इस तरीके से इंडिगो की फ्लाइट को रनवे पर ही रोक दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं अपडेट दे देता हूं शिखा दर्शक। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, रनवे पर ही प्लेन मौजूद है। 5 बजे का वक्त था फ्लाइट के उड़ने का, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं करती है। और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि हर एक यात्री के हर एक सामान की जांच की जा रही है। इस समय 3 से 4 डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। CISF की 5 से 10 टुकड़ियां मौजूद है यहाँ पर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है। एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया गया है। यात्री भी रनवे पर ही रुके हुए हैं। पूरी फ्लाइट में जो यात्री थे शिखा, उन्हें अभी कहीं भी आने और जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कई महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं। 2 घंटे का वक्त हो गया है, लेकिन रनवे पर ही ये सब कुछ घटनाक्रम घट रहा है। ना ही कोई रनवे से बाहर जा पा रहा है, ना ही कोई गाड़ी आई है। CISF के जवान और इंडिगो का क्रू जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। सैनिटाइजेशन की प्रोसेस जरूर चल रही है, लेकिन बैरिकेड करके रनवे को पूरी तरह से और प्लेन के 200 मीटर दूरी पर ही सभी को रोक दिया गया है। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि एक बड़ा अपडेट यह है कि पहले प्लेन के कोई करीब नहीं जा रहा था, अब कुछ यात्रियों का सामान निकाला जा रहा है। इंडिगो के क्रू मेंबर CISF की टीम के साथ यात्रियों का लगेज निकाल रहे हैं। जो हैंड बैगेज थे और जो लगेज था चेक इन किया हुआ, उसको बाहर निकाला जा रहा है और अब उसकी जांच की जाएगी। यानी अभी आप ये मानकर चलिए कि यहाँ 1.5 से 2 घंटे का वक्त और लगने वाला है। एक एक सामान की जांच की जा रही है। और जो लाइव तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों तक भी वो तस्वीरें पहुंचाऊंगा। अगर हो सके तो आप ऑन एयर देखेंगे उस तस्वीर को जल्दी। 3 से 4 डॉग स्क्वाड की टीम हर एक यात्री के सामान की जांच कर रही है। वो तस्वीर मैंने पहुंचा दी है। थोड़ी देर बाद आपको उन तस्वीरों को दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी यात्री अभी इस समय परेशान हो रहे हैं, क्योंकि किसी को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। सभी को बस में रखा गया है, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि एम्बुलेंस की टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और CISF के जवान बसों के आसपास भी खड़े हुए हैं, तैनात किए गए हैं और लाव लश्कर के साथ पूरी टीम तैनात है। लेकिन अभी तक जो कॉल आया है बॉम्ब का, उसकी कहां से आया है, कैसे आया है, किसने किया है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जा रही है। और एक और मैं जानकारी दे दूं, अभी इंडिगो की तरफ से भी एक बड़ी जानकारी दी गई है। 8:30 से 9 बजे तक का वक्त दिया गया है इंतजार करने के लिए। यानी आप ये मानकर चलिए कि अभी 2 घंटे का वक्त और लगेगा। 9 बजे का वक्त इंडिगो की तरफ से दिया गया है और इंडिगो यात्रियों से ये कह रहा है कि कोई कारण है जो अज्ञात है, इस वजह से फ्लाइट लेट हुई है। तो ये इंडिगो की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है, सैनिटाइजेशन का प्रोसेस किया जा रहा है और अभी तक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। और CISF और दिल्ली पुलिस
पुलिस अब उन जहां से कॉल आया था वहां की जानकारी जुटाने में लग गई है। एक और बड़ी और अहम जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, जो यात्री हैं उनको बताया नहीं गया है कि कितना और वक्त लगेगा। बार बार सीआईएसएफ के अधिकारियों का यही कहना है कि जब तक पूरी सैनिटाइजेशन की प्रोसेस नहीं आएगी बस में से किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। शिखा। बिल्कुल मृदुल, लेकिन यात्री जो हैं उनको जो असुविधा हुई है उसके लिए क्या कोई इंतजाम इंडिगो की तरफ से किया गया है? शिखा, आपका सवाल दोहराएंगे आप? जो यात्रियों को असुविधा हुई है, किसी को जाना था, इमरजेंसी थी लेकिन उनको असुविधा हुई है, उनके लिए कोई इंतजाम इंडिगो की तरफ से किया गया है? नहीं, कोई इंतजाम नहीं किए गए शिखा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये बड़ा प्रोसेस होता है। क्योंकि आप इस तस्वीर को जब देखेंगे, जब भी कोई ऐसे कॉल आते हैं चाहे वो थ्रेट कॉल हो, तो उसके लिए कोई कदम उठाए जाते हैं और सीआईएसएफ की जिम्मेदारी होती है। तो अब इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ सीआईएसएफ के हाथ में ही सब कुछ है। सीआईएसएफ की टीम डिसीजन लेगी, बड़े अधिकारी, आला अधिकारी बात करेंगे, उसके बाद ही यात्रियों को यहाँ से जाने दिया जाएगा। हाल फिलहाल में यात्री इस समय बस में ही मौजूद हैं और सभी यात्री बस में ही रहने के लिए कहा गया है सभी यात्रियों को। हालांकि वो पूछ रहे हैं बार बार कि कितना समय लगेगा। कई लोग अपना फोन छोड़ा है अंदर, कई लोगों का सामान अंदर रखा हुआ है और जिसमें महत्वपूर्ण सामान है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। बिल्कुल मृदुल, आपके पास वापस लौटेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। लेकिन देखिए किस तरीके से हमारे सहयोगी वहां से ग्राउंड से आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है इस समय। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।